दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान समय में एक राजनीति का दौर चला है। लाशों के ऊपर खड़े होकर राजनीति का तांडव नृत्य, और वो भी नृत्यांगनाएं और नृत्यांगना दोनों एक साथ करते हैं। या यूं कहें कि राजनीति में आजकल लाशों के राजनीति पर ही राजनीति खेलने का दौर चालू हो गया है। आपको बता देंगे कि बाबर भी जब युद्ध करता था तो सैनिकों को एक बात कहा करता था कि महिलाओं और बच्चों के साथ बर्बरता न की जाए। पर वर्तमान सरकार और वर्तमान राजनीति का दंड और दायित्व आजकल महिलाओं और बच्चों पर बर्बरता का ज़्यादा असर देखा जाता है। महिलाओं को रोज घटनाएं आप तो समझ रहे हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के नेता ने यह कह दिया कि बिहार में 20 से 25 हज़ार में खरीदी जाती। खैर, मामला इंदौर की बात कर रहे हैं। इंदौर में दूषित पानी की बात करते हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति की रण की बात करते हैं। और आज इसका दूध का दूध और पानी का पानी करने का प्रयास करते हैं। इसका करते हैं हम विश्लेषण। वो ऐसे आपको पहले एक बात बता दें कि पहली एक घटना तो आपको ये बता दें कि सरकारी तौर से सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि 4 मौतें हुई हैं, मतलब सरकार की तरफ से पहला झूठ। दूसरी बात, 16 मौतों के बाद भी राजनीति का रण चालू है। सरकार ने ये सोचा कि लोग मौत के बाद आक्रोशित होंगे। सरकार ने राजनीति का रंगमंच बनाना शुरू कर दिया और इस राजनीति के रंगमंच में एक बात और सामने रही, आपके नाम के आगे का टाइटल क्या है, इस पर विशेष ख्याल रखा गया। वो हम आपको बाद में बताएंगे। वो ऐसे कि जैसे ही इन बातों को, वैसे एक बात बता दूं, प्रदेश की प्रमुख जिम्मेदारी प्रदेश के मुखिया की होती है और वर्तमान समय में डॉक्टर मोहन यादव के सीएम बनते ही बच्चों के मरने के बहुत सारे, पहले उनकी जिम्मेदारी का पहला सबूत कफ सिरप में जहर, जिम्मेदारी का दूसरा स्वरूप सतना में 6 बच्चों पर HIV वाबित खून और मोहन मौन। अब ये तीसरी इंदौर की घटना, 16 लोगों को दूषित पानी पीने के बाद मौत। अब आपको कहानी ये बता रहे हैं कि बात इंदौर की है। इंदौर की बात क्यों खास है कि उस इंदौर में जब कांग्रेस की महिलाओं ने आंदोलन किया और कांग्रेस के नेताओं ने भागीरथपुरा में जाके आंदोलन करना चाहा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इकट्ठा होकर एक दूसरे के ऊपर जूते चप्पल की मार की। यहां तक कि पूर्व मंत्री के ऊपर भी चप्पल मारी गई। या माहौल इंदौर में बनाने का प्रयास किया गया कि राजनीतिक लड़ाई करें तो लोग मौत को भूल जाएंगे। पर इस मौत की कहानी यहां से नहीं, स्क्रिप्ट ये पहले, बहुत पहले लिखी गई थी। ये हम आपको बताना चाहते हैं। वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की हालात में पहुंच रहा है। यहां भी एक साम्राज्य कायम करने का काम किया जाता है और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के और बिहार के RJD जैसी स्थिति पे पहुंच जाएगी। इसमें कोई सोचने समझने की बात नहीं है। अब बात करते हैं उज्जैन की। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। आप नाम पर और टाइटल पर दोनों पे खास ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव और सिवनी कलेक्टर थे दिलीप यादव। और सिवनी कलेक्टर दिलीप यादव को ऊपर पहले भी भ्रष्टाचार और तमाम तरह की गतिविधियों के इल्जाम लगते आए हैं। उनको विशेष तौर पर मोहन यादव के चहेते बनाकर इंदौर कमिश्नर दिलीप यादव को लाया गया, क्योंकि इंदौर के प्रभारी मंत्री मोहन यादव थे। इसके बाद शुरू हुआ जो पाइपलाइन है, जो पानी का काम कर रही है, वो भी कंपनी किसकी है, इस पर भी खबर है कि किसी ऐसे ही समाज की है जिनके ऊपर यही टाइटल लगा हुआ है। इसीलिए इस पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। अब कहानी आगे बढ़ती है। 16 लोगों की मौत होती है, राजनीतिक मंच सजता है और मंच में सब अपनी अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। और इस मंच में निश्चित तौर पर
राजनीति होती है, देवी का पूजा होता है, भंडारा होता है और बलि मुर्गे की चढ़ाई जाती है, या यूं कहें कि छोटे जानवरों की बलि चढ़ा जाती है। हजारों की संख्या में लोग भंडारा में बैठते हैं और खाते हैं। वही हो रहा है इंदौर की 16 लोगों की मौत के भंडारे में। इस मौत के भंडारे में सारे लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के में भी याचिका दायर की वकीलों ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर संज्ञान लेकर जवाब मांगा। सरकार वहां भी झूठ बोलती नजर आई। सरकार ने कहा कि 4 मौतें हुई हैं और 294 लोग प्रभावित हैं। कुछ लोग दवाइयों से ठीक होकर घर वापस आ गए। पर शिकायतें ये भी आई कि अभी भी पानी प्रदूषित ही पहुंच रहा है। अब बात करते हैं इन सारी घटना चक्रों के बीच में आपने एक बात गौर की होगी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता का कोई बयान नहीं आया। घंटा बजाने के बाद सब घंटा पकड़कर घंटा घंटा खेल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अक्सर घंटा बजाती है, वो चाहे राम मंदिर का घंटा हो, चाहे शिव मंदिर का घंटा हो, या 16 लोगों की मौत का घंटा हो। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का इन लोगों की मौत के बाद कोई बयान सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में, जहां तक मेरी जानकारी है, नहीं पहुंच पाया। खबरों में आया कि डॉक्टर मोहन यादव ने कार्रवाई की, पर डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के मुखिया होने के बाद भी कोई बयान नहीं आया। प्रभारी मंत्री इंदौर के, उसके बाद भी कोई बयान नहीं आया। वहीं से कैलाश विजयवर्गीय एक दिग्गज नेता, उनका बयान आया कि हम घंटा बजाएंगे। और एक घटना देखिए, इतनी बड़ी घटना, आपको बता दें इंदौर में जो था नहीं अनिल मिश्रा, एक तस्वीर जलाया और वो एट्रोसिटी एक्ट में जेल में पड़ा है। पर 16 लोगों की मौत के बाद भी इंदौर में कोई गिरफ्तारी नहीं। और जो कार्रवाई हुई, कार्रवाई में भी एक नजर डालेंगे तो आपको राजनीतिक षड्यंत्र अपनी आंखों से स्पष्ट नजर आएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इंदौर कमिश्नर दिलीप यादव, एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोदिया और राजीव श्रीवास्तव एजुकेटिव इंजीनियर। अब आप समझ लीजिए, नगर निगम के ये 3 लोगों पर दोषारोपण का खेल सौंपा गया। अब आपसे एक सवाल हमारा है, हमारे दर्शकों से, हमारी आम जनता से, कि इन 3 में नगर निगम में सबसे महत्वपूर्ण पद किसका है? हमारी नजरों में कमिश्नर का। ऐसी कोई फाइल नहीं जो कमिश्नर की नजरों से बच जाए। और नगर निगम के अंदर कोई अनैतिकता होती है, भ्रष्टाचार होता है, तो ये कमिश्नर की संज्ञान से बच नहीं सकता। अगर बच रहा है तो कमिश्नर बने लायक नहीं है और उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। और वहीं इंदौर में प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कमिश्नर दिलीप यादव, एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोदिया और एजुकेटिव इंजीनियर राजीव श्रीवास्तव, इन तीनों पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई पर भी आप ध्यान दे लीजिए, कमिश्नर दिलीप यादव का तबादला हुआ। आपको लगता है ये कम दोषी थे, पर इनका तबादला हुआ और रोहित सिसोदिया को सस्पेंड कर दिया गया। और जो सबसे कम जिम्मेदारी थी, जिसको सबसे कम पावर था, रोहित श्रीवास्तव इंजीनियर को, उसे निलंबित कर दिया गया। अब कार्रवाई पे एक नजर डालें तो कार्रवाई भी आपके नाम के आगे लिखे टैग के बराबर है कि आपके नाम के आगे टैग लगा। मध्य प्रदेश में इस तरह का माहौल पूरी तरह से कायम हो रहा है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश भी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीतिक गतिविधियों में भारतीय जनता पार्टी की हालत आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसी होने वाली है। और सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा है। अब पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो बच्चों की संवेदना की बात करते हैं तो बच्चों की हमने बता दिया कि कफ सिरप का घटना ले लो। सतना जिला में 6 बच्चों पर HIV भावित खून चढ़ा दिया गया और सतना दौरे पर डॉक्टर मोहन यादव थे, एक शब्द नहीं बोला। जोरदार अभिनंदन करो। या यूं कहें कि यह राजनीति का मंच है और जो जितना अच्छा नाच कर सकता है, वो चाहे पर्दा लाशों की धोतियों का हो या मंच सजा लाशों के ढेर का हो, पर नृत्य का मंचन ही सबसे सजग और बड़ा राजनेता माना जाता है। अब मुझे एक दुख भी है, जिस संविधान को हम पूजते आए हैं, नतमस्तक होते आए हैं, आंखों से लगाकर सर पे पूजते आए हैं,
अगर मेरे संविधान में इसी तरह के नियम और कानून बनते आए हैं और हैं, तो दोस्तों नमस्कार करता हूँ ऐसे संविधान को, और ऐसे संविधान बनाने वालों को भी नमस्कार करता हूँ। उन्होंने कहा भी था कि संविधान चाहे कितना अच्छा हो, पर संचालन करने वाले अगर अयोग्य हैं तो यही दुर्दशा होगी। दोस्तों नमस्कार।